नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेश जैन, कंसल्टेंट पेन फिजिशियन अपनी सेवाएं मेडिकेयर हॉस्पिटल कोलार रोड और अपोलो हॉस्पिटल भोपाल में दे रहा हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिर दर्द के एक ऐसे कारण की जो कि बहुत ही भयानक रूप से प्रेजेंट करता है, जो जिसका नाम है क्लस्टर हेडेक। तो क्या होता है क्लस्टर हेडेक और इसकी किस तरह से जांच होती है, कैसे डायग्नोसिस कंफर्म होती है और इसका इलाज किस तरह से होता है। तो दोस्तों, क्लस्टर हेडेक एक गंभीर प्रकार का सिर दर्द है जिसमें मरीज को सडन सिवियर एपिसोडिक यूनिलैटरल हेडेक होता है, जो कि आंख के चारों तरफ से स्टार्ट होता है। यूजुअली इसकी जो ड्यूरेशन होता है 15 मिनट से 3 घंटे तक का हो सकता है और दिन में 1 से 8 से 10 बार ये मरीज को एपिसोड इसके आ सकते हैं। तो इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं? इसकी डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। मरीज को जब भी इस तरह का सिर दर्द हो, इसके साथ मरीज को नाक में कंजेशन लगे, राइनोरिया लगे, उसके आँखों में लाली आए और इसके साथ ही थ्रोट में भी इरिटेशन शुरू हो, तो ये इस तरह के लक्षण सिर दर्द के साथ जब भी प्रेज़ेंट करें और माथे पे पसीने आए, मरीज की आईलिड ड्रूप हो और प्यूपिल्स का साइज़ कम हो, तो यह क्लिनिकल डायग्नोसिस से कंफर्म हो जाता है कि ये मरीज को क्लस्टर हेडेक है। इसकी डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए हमें बाकी कारण रूल आउट करने होते हैं, जैसे सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, जैसे कोई दिमाग की नस का फटना, जो कि सीटी स्कैन और एमआरआई करवा के किसी न्यूरोलॉजिस्ट की देखरेख में हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। तो जब भी ये डायग्नोसिस कंफर्म होती है, तो अब हम इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। इलाज भी 2 तरह का होता है। एक तो पहला एक्यूट अटैक को अवॉइड करना, दूसरा लॉन्ग टर्म प्रोफाइलैक्सिस, जिससे आगे और एपिसोड्स ना हो। तो कैसे हम इसके एक्यूट अटैक को अवॉइड करते हैं? इसमें आप हॉस्पिटल जाएँ, जब भी इस तरह की परेशानी हो रही है, डॉक्टर की देख-रेख में आपको वहाँ ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट होगी, जिसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। तो 12 से 15 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन आपको नेज़ल कैन्युला या नॉन रीब्रीदेबल मास्क के थ्रू दिया जाएगा। इसके अलावा स्टेरॉइड जैसे प्रेडनिसोलोन की टैपरिंग डोज़ स्टार्ट की जाएगी। सुमिट्रिप्टान नाम का एक मेडिकेशन है जो आपको तुरंत दिया जाएगा, जिससे आपका एक्यूट जो हेडेक का अटैक है वो कम हो जाए। जब भी एक्यूट अटैक कम होता है, तो फिर हम आगे और इसके एपिसोड्स ना आए, उसके लिए डॉक्टर्स कुछ दवाइयाँ लिखते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वीरापामिल। इसका बहुत अच्छा यूज़ है आगे के और अटैक को रोकने के लिए। इसके अलावा लिथियम कार्बोनेट और अदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और एसओएस में आपको पैरासिटामोल, डोमपेरिडोन के साथ या नेप्रोक्सोन नामक दवाई दी जाती है, जिससे इनके हेडेक के अटैक कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई एक्यूट अटैक को अवॉइड करने की बात और लॉन्ग टर्म प्रोफाइलैक्सिस की। लेकिन कई मरीजों में इन सब के बावजूद भी यह दर्द परसिस्ट करता है और मरीज को क्रॉनिक हेडेक के रूप में ये एस्टेब्लिश हो जाता है। तो इन मरीजों के लिए इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट की मोडालिटी है, जिसको स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लिया ब्लॉक कहते हैं। वो नाक के आसपास के जो नसों का गुच्छा होता है, उसमें एक नर्व ब्लॉक लगा के कंफर्म किया जाता है कि इस नर्व ब्लॉक से मरीज को कितना आराम आ रहा है। यदि इस नर्व ब्लॉक से मरीज को 50% से ज़्यादा आराम आता है, तो मरीज को इस जगह पे रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन, माने एक हीट कोagulation से मरीज को जो पेन का कंडक्शन है इन नसों के गुच्छे से, वो बंद कर दिया जाता है। इसका इफ़ेक्ट लंबे समय तक रहता है और ये डे केयर प्रोसीजर है। मरीज को कोई चीरा-फाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती। मरीज जिस दिन ये प्रोसीजर होता है, 2 से 3 घंटे ऑब्जर्वेशन के बाद घर जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। आपकी यदि सिर दर्द के बारे में कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपकी हर क्वेरी का जवाब दूँगा। धन्यवाद।